दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने ऑपरेशंस हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमने 2D में ऑपरेशंस देखा था कि 2D में कैसे हम वेक्टर को ऐड कर सकते हैं। 2D एडिशन को हमने देखा था, तो उसमें हमारे पास दो फॉर्मूले निकल के आए थे। जैसे कि हमारे पास मान लीजिए दो वेक्टर हैं, ठीक है। मैं उसको जरा एक बार दिखा भी देता हूँ, फिर से थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ये एक्स कैप है, ये मेरे पास मान लीजिए वाई कैप डायरेक्शन है, 2D में है। दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर मेरे पास ए है और एक वेक्टर मेरे पास बी है, ठीक है। एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर मेरे पास बी है। अब सुनिए, ये एंगल है मेरा थीटा और मान लीजिए ये एंगल है मेरा फाई। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो समवेयर यहां पे आएगा। आप बोलोगे सर ये ऐसे बीच में कैसे दिखा रहे हो आप? ये एग्जैक्टली बीच में नहीं है, ये डिपेंड करेगा इनकी लेंथ पे। ये देखेंगे कहाँ आएगा, उसका मैं तरीका भी बताऊंगा आपको, ठीक है। तो ये इसकी जो सी की जो लेंथ हमने निकाली है वो कैसे निकालेंगे? वो निकालने का बेस्ट वे क्या होता है दोस्तों, वो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कोस ऑफ फाई माइनस थीटा, ठीक है। इनके बीच का एंगल, तो इनके बीच का एंगल फाई माइनस थीटा, तो इस तरह से मैग्नीट्यूड निकल आएगा। एंगल कैसे निकालोगे? एंगल ऑफ सी, ठीक है। तो एंगल कैसे निकलेगा दोस्तों, वो आएगा टेन इनवर्स ऑफ दोनों का y कंपोनेंट को ऐड कर दो, डिवाइड बाय दोनों के x कंपोनेंट को ऐड करो, ठीक है। तो दोनों का y कंपोनेंट बताइए क्या बनेगा? दोनों का y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट निकालो, बताओ। ये बनेगा a sin थीटा प्लस इसका y कंपोनेंट क्या बनेगा? b sin फाई। अब आइए x कंपोनेंट में a cos थीटा प्लस b cos फाई। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एंगल भी निकाल सकते हो दोस्तों। रिजल्टेंट जो गामा एंगल आएगा, ये वाला जो एंगल आएगा गामा, ये निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप ऐड करोगे। नाउ द क्वेश्चन इज, मैंने इनको बीच में क्यों दिखाया है? क्या इसको कोई तरीका होता है, मतलब या ऐसे ही मैं जस्ट एक लाइन लगा देता हूँ? ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका एक तरीका होता है दिखाने का। कैसे तरीका होता है वो जरा देखिए। देखो, दो वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, एक बार मैं फिर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। एडिशन को आप एक अलग एंगल, एक अलग तरीके से भी देख सकते हो। ये एक्स कैप है, ये वाई कैप है, ये मेरा ए वेक्टर है मान लीजिए, और ये मेरा बी वेक्टर है। मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो आप एक काम कीजिए, आप जो बी वेक्टर है ना, पोजीशन वेक्टर बी, इसको आप ए के बाद में लिख लो, यहाँ पे लिख लो, बिल्कुल इसके पैरेलल में ले आओ। इतनी ही लेंथ रखो जितनी बी की लेंथ थी। ये जो बी वेक्टर है मैंने यहाँ पे दिखा दिया इस बी को। अब ये एक यहाँ पे खत्म हुआ, इसके बाद बी शुरू हो गया। तो इसका मतलब अगर आप ऐसे चल रहे हो, पहले ए चले फिर बी चले, तो इसका मतलब आप ऐड कर रहे हो दोनों को, तो आप यहां पे पहुंच गए हो। अब ये जो है ये मेरा सी वेक्टर बन जाएगा दोस्तों। ये मेरा क्या बनेगा? सी वेक्टर बनेगा। तो आप ये कह सकते हो कि ऐड करने से जो एक के बाद जब दूसरा वेक्टर चलते हो तो आप अल्टीमेटली कहां पे पहुंच जाते हो? सी वेक्टर पहुंच जाते हो। पहले ए लिख दो फिर बी लिख दो, तो आप जहां पे भी लैंड करोगे वो यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ आएगी वो क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। वो ए प्लस बी हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। उसी को हम ए प्लस बी बोलेंगे। तो इसलिए a प्लस बी जो है इनके बीच में मैं कहीं पे दिखाता हूं, ठीक है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका एंगल कैसे देखें। देखो ये जो a b और ये जो c बने हैं, ये a प्लस बी, ये एक ट्रायंगल का पार्ट है दोस्तों। आप देख सकते हो यहां पे एक ट्रायंगल बन गया है, उस ट्रायंगल का पार्ट है। ये एंगल आपको पता है, आपको ये एंगल भी पता है, जरा देखिए ध्यान से। हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बनाएगा, ये एंगल भी पता है, ये फाई है, ये थीटा है, ठीक है। अपने को क्या चाहिए? अपने को ये एंगल चाहिए सी का। तो ये एंगल कैसे निकालोगे? देखो, तो ये तो ट्रायंगल है, इसमें मैं साइन रूल लगा सकता हूं। मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ पता है, मुझे ये लेंथ भी पता है। सी की लेंथ हमने निकाल ली ना डायरेक्ट, ठीक है। तो हमें दोनों लेंथ, तीनों लेंथ पता है। अपने को सिर्फ ये एंगल अगर आ जाए, ये वाला एंगल, तो उसमें थीटा ऐड कर दूंगा, ये पूरा एंगल आ जाएगा। बोलिए, ये भी एक तरीका है निकालने का, और ये बल्कि सच बताऊं तो ज्यादा ईजी तरीका है, ठीक है। हालांकि ये भी ईजी है, जो आपको पसंद आए वो देख लो। इसमें इंफॉर्मेशन थोड़ी सी ज्यादा रहती है, ठीक है। तो ए ये है, ये बी है और ये सी है, ये तीनों लेंथ हमने निकाल ली। अब हमें चाहिए पूरा एंगल। ये पूरा एंगल कैसे निकालेंगे? सी का एंगल चाहिए एक्स के साथ, तो ये कैसे निकालोगे? ए का एंगल पता है थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल, अगर ए और सी के बीच का एंगल ये वाला आ जाए ना तो मजे आ जाए। इस एंगल को मैं कुछ भी मान लेता हूं, अल्फा बोल देता हूं, ठीक है। तो अब मैं साइन रूल लगा सकता हूं। कैसे? बी, इस अल्फा के सामने वाली साइड क्या है? बी, तो बी अपॉन साइन अल्फा। बी अपॉन बी मतलब ये साइड, बी ये वाली लेंथ होगी, डिवाइड बाय साइन अल्फा इज इक्वल टू
अब अपने को देखो, क्या ये एंगल पता है क्या ये एंगल पता है? जरा सोचिए। हाँ, ये एंगल अपने को पता है, दिमाग लगाओ ये क्या एंगल होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं C, ये जो लेंथ है C अपॉन क्या हो जाएगा, जो भी एंगल आएगा, इसको मैं क्या एंगल बोलूं, इसको कोई भी नया नाम दे दो या निकाल लो ना पहले इसको। कैसे निकालोगे? ये एंगल फाई है, और अगर मैं इस A को एक्स्ट्रापोलेट करूं, आगे ऐसे बढ़ा दूं A को, तो A का जो एंगल बनेगा हॉरिजॉन्टल के साथ वो क्या बनेगा बताओ? वो बनेगा थीटा। A का इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ एंगल है थीटा, ठीक है। ये एंगल है फाई, ये एंगल है थीटा, तो ये बीच का एंगल क्या बनेगा दोस्तों? ये बनेगा फाई माइनस थीटा, ये बनेगा फाई माइनस थीटा। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 180 माइनस, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 है, ध्यान से देखो, यहां से लेके और यहां तक का जो एंगल है पूरा, ये पूरा 180 है, उसमें से ये वाला एंगल माइनस कर दो, ये है फाई माइनस थीटा ना, ये वाला एंगल क्या है? फाई माइनस। तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा 180 माइनस फाई माइनस थीटा। समझ आ भाई? तो C मतलब ये वाले साइड डिवाइड बाय साइन ऑफ ये एंगल। तो साइन रूल से आप क्या कर सकते हो, ये अल्फा निकाल सकते हो, और इस अल्फा को फिर थीटा में ऐड कर देना, तो इससे पूरा C का एंगल आ जाएगा। कुछ लोग इसको थोड़ा लंबा मेथड मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये लेंदी है, तो ये आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, इस तरह से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ज्योमेट्री की हेल्प से भी आप निकाल सकते हो, बट ज्योमेट्री को आप समझिए, इसमें इंफॉर्मेशन भी तो है ना, A के बाद फिर B ड्रॉ करोगे, तो जहां पर आप लैंड करोगे वो मेरा C हो जाएगा, ठीक है। और ये एंगल तो फिर ज्योमेट्री से निकल आएंगे, क्योंकि अपने को तो पूरा एंगल चाहिए, C का क्या एंगल आएगा, तो ये आएगा, ये अंदर वाला एंगल अल्फा, और ये थीटा को ऐड कर दो। अब अल्फा कैसे निकालोगे? साइन रूल से। आपको ये लेंथ पता है, बी लेंथ पता है, तो B अपॉन साइन अल्फा इज इक्वल टू C अपॉन ये वाला एंगल, ठीक है, अपॉन ये वाला एंगल कर दो, ठीक है भाई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया कि कैसे हम निकालेंगे। और ये एंगल कैसे निकालोगे? ये एंगल निकालने के लिए थोड़ी सी जंग लड़नी पड़ेगी आपको। B का एंगल मुझे पता है फाई है हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ, और A का एंगल हमें पता है थीटा है, तो ये बीच वाला एंगल आ गया फाई माइनस थीटा, क्योंकि ये इधर A जा रहा है, इधर B जा रहा है, तो ये बीच वाला एंगल बनेगा फाई माइनस थीटा। अब ये पूरा 180 एंगल है, उसमें से फाई माइनस थीटा माइनस कर दोगे तो ये एंगल आ जाएगा। इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, ये गामा निकालोगे, गामा में फिर थीटा ऐड कर दो, पूरा एंगल आ जाएगा C का, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आएगी कैसे हम एडिशन करते हैं पोलर फॉर्म में, अगर दे रखा हो तो दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे। अब आपने जो एक्सपेरिमेंट देखा दोस्तों, उस एक्सपेरिमेंट में भी ऐसा ही कुछ कंसेप्ट था, उसको भी हम लौट के आएंगे और उसको भी देखेंगे कि दो वेक्टर को हमने वहां पे ऐड किया तो कैसे ऐड किया, रिजल्टेंट क्या बनेगा उसका, कितने एंगल पे था वो सब चीजें हम देखेंगे, ठीक है। मैं इसको रब कर रहा हूं भाई पहले। तो ये तो मैंने बताया पोलर फॉर्म में दो वेक्टर को कैसे ऐड करेंगे 2D में अगर दे रखा है तो, ठीक है। उसके ऊपर हमने लास्ट एक क्वेश्चन भी किया था। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जरा देखिए। नेक्स्ट अगर कार्टेशियन में देखा हो तो, कार्टेशियन में और खासकर 3D वेक्टर दे रखा हो तो 3D वेक्टर में अगर आप देखना चाहते हो तो 3D वेक्टर में पोलर फॉर्म तो होती नहीं है। तो 3D वेक्टर अगर कोई देगा, कोई भी A वेक्टर देगा और वो 3D में है, और ऐसे कोई B वेक्टर देगा वो 3D में है, तो पोलर तो देगा ही नहीं आपको। कौन सी फॉर्म देगा? वो कार्टेशियन ही देगा, वो इस तरह की देगा, i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है, ऐसे दे दिया। यहां पे दे दिया i कैप 2i कैप प्लस 6j कैप माइनस 3k कैप, मान लीजिए ऐसे दे दिया A वेक्टर और B वेक्टर, और आपसे बोला है कि बताओ A वेक्टर प्लस B वेक्टर क्या बनेगा, आपसे ये पूछ लिया है। तो अब ये कैसे निकालोगे दोस्तों? बड़ा आसान है भाई, दोनों का ऐड कर दो तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3i कैप, और j कैप में करोगे तो 4j कैप और प्लस k कैप, इस तरह का आ जाएगा भाई। ये मेरे पास क्या हो जाएगा, A वेक्टर प्लस B वेक्टर हो जाएगा। आसान सा कंसेप्ट है, ऐसे आप दोनों वेक्टर को ऐड कर सकते हो दोस्तों, ठीक है, सिंपल कहानी है। तो इसमें तो एडिशन सब्ट्रैक्शन बहुत आसान होगा 3D में, क्योंकि 3D में कंपोनेंट दिए जाएंगे आपको, तो i कैप को i कैप के साथ जोड़ दो, j कैप को j कैप, k कैप को k कैप के साथ जोड़ दो, सिंपल कहानी है। प्रॉब्लम सिर्फ 2D में है। 2D में अगर वो भी पोलर फॉर्म में अगर दे रखा है तो डायरेक्ट पोलर फॉर्म कैसे कैलकुलेट करें, तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे आपको करना है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन भी अगर मान लीजिए 3D में है, वेक्टर 3D में दे रखे हैं तो कार्टेशियन में फॉर्म में दिए जाएंगे। और अगर मैं a माइनस बी कर दूं यहां पे, तो a माइनस बी कैसे करोगे बताओ जरा। a माइनस बी करोगे तो कॉम्पोनेंट वाइज आप सब्ट्रैक्ट कर दो भाई, ठीक है। कैसे सब्ट्रैक्ट करोगे बताओ जरा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस i कैप, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 8j कैप, एंड इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7k कैप। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस बी। a में से b को सब्ट्रैक्ट कर दो, बहुत आसान है। लेकिन अगर 2D में है तो 2D में अगेन जब पोलर फॉर्म दी जाएगी तो वहां पे आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, क्योंकि पोलर फॉर्म में फिर से वही दिक्कत खड़ी हो जाती है।
पोलर फॉर्म में आपको सब्ट्रैक्शन करने में फिर से वही एंगल वाला कंसेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। तो चलिए जरा देखते हैं 2D में, जरा देखते हैं। तो 3D का तो मैंने बता दिया, 3D में कुछ भी नहीं है, सिंपल होता है 3D में, वेक्टर को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। अब जरा देखिए, अब अगर मैं बोलूं 2D में, तो 2D में मान लीजिए मेरे पास कोई दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है मेरा इधर, ठीक है, और ये इसकी लेंथ है 2 और एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री, और एक वेक्टर है मेरा इधर है 4 और एंगल है 3 ले लो, चलो इसकी लेंथ है 3 और एंगल है मान लीजिए 60 डिग्री। आपको क्या करना है, ये मेरा ए वेक्टर था और ये मेरा मान लीजिए बी वेक्टर था, मुझे निकालना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। मुझे ये करना है दोस्तों, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मुझे देखना है। तो अब ये कैसे देखें, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये कैसे देखोगे दोस्तों? इसको दो तरीके हैं देखने के। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर। आप दो वेक्टर को सम कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन को एडिशन की फॉर्म में लिख लो ना, एक वेक्टर लिख लो ए और एक लिख लो माइनस ऑफ बी, ये माइनस बी के साथ लगा दो ना और इन दोनों को ऐड कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा, उससे ए माइनस बी तो आएगा, सही है भाई, उससे ए माइनस बी तो निकल के आएगा। अब सवाल ये उठता है कि ये माइनस ऑफ बी कैसे लेके आए? तो माइनस ऑफ बी बहुत आसान है, अगर आपका बी इधर है तो माइनस ऑफ बी किधर होगा दोस्तों? माइनस ऑफ बी मेरा इधर हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ बी, सही है भाई, ये आ जाएगा मेरा माइनस ऑफ बी, ठीक है। तो एक ए आ गया, एक आ गया माइनस ऑफ बी। माइनस ऑफ बी को एक नया वेक्टर बी प्राइम भी बोल सकते हो आप, और इन दोनों को अब अपने को ऐड करना है, तो फिर से वही रूल लग जाएगा भाई, अगर इन दोनों को ऐड करना है तो फिर से वही रूल लग जाएगा। तो चलिए जरा लगाते हैं। तो ये है मेरा माइनस ऑफ बी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस वेक्टर को और इस वेक्टर को ऐड करना है, इसकी लेंथ 3 है, ठीक है। ये एंगल 60 था, तो ये एंगल क्या बन जाएगा बताओ जरा? ये एंगल अगर 60 था तो ये एंगल 120 बन जाएगा नीचे वाला, बोलो भाई, क्योंकि ये ऊपर वाला जो एंगल था ये 60 था ना, ठीक है। तो ये पूरा 180 होता है, उसमें 60 ये चला गया तो ये 120 आ जाएगा, ठीक है। तो एक मेरे पास ए वेक्टर आ गया, एक मेरे पास ये बी प्राइम वेक्टर आ गया, दोनों के बीच का एंगल क्या है, ये 30 है और ये 120 है, तो टोटल 150 एंगल बन जाएगा दोनों के बीच का। तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, इस ए को और इस माइनस बी को अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, तो रिजल्टेंट जो मेरा सी वेक्टर आएगा दोस्तों, असल में आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसको मैंने एडिशन की फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसकी लेंथ जो आएगी, पहले लेंथ निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, मोड निकाल लेते हैं, तो बनेगा रूट ऑफ ए की लेंथ का स्क्वायर दैट इज 4 प्लस बी की लेंथ का स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, 2 इंटू क्या कर दो 3 इंटू कोस ऑफ इनके बीच का एंगल का डिफरेंस। तो इनके बीच का एंगल एक है माइनस 120 एंगल पे, क्लॉकवाइज है तो माइनस बोलेंगे, और एक है प्लस 30, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो क्या बनेगा, दोनों के बीच का एंगल कितना बनेगा 150। आप बोलोगे सर डिफरेंस लोगे तो 120 माइनस 30 करना चाहिए, तो ये तो 90 डिफरेंस आना चाहिए, कोस 90 लिखना चाहिए यहाँ पे, ना ना ना, ये नेगेटिव एंगल है और ये पॉजिटिव है भाई, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल है, क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव होता है, तो डिफरेंस लोगे तो 150 का डिफरेंस आएगा। या फिर आप दोनों वेक्टर की डायरेक्शन में देख लो ना, एक इधर वेक्टर है एक इधर वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, दोनों के बीच का एंगल 150 आएगा, वो यहां पे लिखना है, ठीक है भाई। तो इससे आपके पास लेंथ आ जाएगी सी वेक्टर की, इसको मैं सी वेक्टर बोल रहा हूं, ध्यान देना भाई, ये है मेरा सी वेक्टर ए माइनस बी। तो अगर आप निकालोगे तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बन जाएगा 9 और 4 कितना बन गया जरा देख लो, ये बन गया 13 प्लस कितना बना 12, कोस 150 कितना होता है बताइए, कोस 150 को माइनस साइन 60 लिख सकते हो भाई, तो यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पे साइन 60 कितना होता है, साइन 60 इज √3/2, सही है भाई। एक बार देख लो, कोस 150 इज इक्वल टू माइनस साइन 60, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, तो वो माइनस मैंने बाहर ले लिया यहाँ पे और ये इस तरह से लिख दिया, तो ये क्या बन गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया दोस्तों, √13 माइनस 6√3। अब आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेना जो भी आएगी, ये तो मैग्नीट्यूड आएगा भाई, ये तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया, सी वेक्टर जो आएगा मेरा a माइनस बी से, उसका मैग्नीट्यूड आ गया। आप डायरेक्ट भी याद रख सकते थे, कैसे भाई, अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या था, ये था a स्क्वायर प्लस ये था b स्क्वायर माइनस 2ab कोस ऑफ फाई माइनस थीटा, ये मेरा फाई था, फाई की वैल्यू क्या थी 60 बी का एंगल, और थीटा की वैल्यू क्या थी 30। तो अगर आप ध्यान से देखें तो कोस 150 जो है वो माइनस साइन 60 है,
इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू -√3/2 और वही वैल्यू क्या बनेगी, जरा देखो यहां से वही तो आ रही है। अगर मैं प्लस की बजाय यहां पे माइनस कर दूं, प्लस कब होता था, जब ऐड करते थे, सब्ट्रैक्ट करते हो यहां पे माइनस कर दो बस, तो देखो क्या होगा, a² + b² -2ab cos ऑफ, तो अगर मैं पुट करूंगा तो a² ये बन जाएगा, b² ये बन जाएगा, -2ab cos ऑफ 30। cos ऑफ 30 कितना होता है, √3/2 ही तो होता है, और ये जो 2ab का प्रोडक्ट आएगा ये 12 ही तो आएगा, और माइनस मैंने बाहर है तो माइनस यहां पे लगा रखा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली आप देख सकते हो 13 - 6√3 और यही वैल्यू आ रही है अगर आप डायरेक्ट लगाते हो। तो इसका मतलब एक चीज याद रखिए, अगर तो प्लस है यहां पे तो लेंथ में यहां पे भी प्लस कर दो, और अगर यहां पे माइनस है तो फॉर्मूले में भी यहां पे माइनस कर दो, इससे भी वही आंसर आ रहा है, इससे आप याद रख सकते हो डायरेक्टली। सही है भाई। तो इस तरह से हमारे पास क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया, जो सी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड। अब अगला सवाल ये उठता है कि सी का जो एंगल आएगा वो कहां पे आएगा, वो अपने को देखना है। तो सी जो है ए और इस बी प्राइम के बीच में समवेयर कहीं आएगा, ये इन दोनों को ऐड करना है ना भाई, इन दोनों का सब्ट्रैक्ट करना था, ए में से बी को सब्ट्रैक्ट करना था, तो -b को मैंने नीचे दिखा दिया, इसको मैंने बी प्राइम वेक्टर बोल दिया। अब ये अब मुझे इस ए को और इस बी प्राइम को ऐड करना है, उससे मेरे पास एक तीसरा वेक्टर आएगा दोस्तों, सी, वही तो आएगा सी, वो लिखना है अब अपने को। अब वो कैसे लिखेंगे वो जरा देखिए, वो एंगल निकालने, तो एंगल कैसे निकालेंगे वो जरा देखिए। इसका प्रोजेक्शन ले लेते हैं भाई, मैं जरा इसको ऐसे लिख रहा हूं, ये मेरी एक्सिस है, ठीक है। तो आप जरा देखो, मेरा जो C है उसके लिए मैं इसका x कंपोनेंट निकाल लेता हूं और इसका x कंपोनेंट निकाल लेता हूं और दोनों का y कंपोनेंट निकाल लेता हूं। तो बताओ एंगल क्या बनेगा, ये मेरा आएगा C, रिजल्टेंट कहीं इधर कहीं आएगा, जहां पे भी आएगा देख लेते हैं कहां पे आएगा, ठीक है, जहां पे भी आएगा। अब जरा देखिए C का मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, एंगल देखते हैं। तो एंगल क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ, बोलिए भाई, पहले y कंपोनेंट देखते हैं। इसका y कंपोनेंट क्या बनेगा, इसकी लेंथ है 2 और इसकी एंगल है 30, तो 2 sin 30, ये इसका y कंपोनेंट आ गया। इसका y कंपोनेंट क्या बनेगा, जब देखो ये 120 एंगल है, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 60, ठीक है, इधर से। और इसका अगर मैं y कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या बनेगा दोस्तों, ये बनेगा 3 sin 60, लेकिन नेगेटिव आएगा 3 sin 60, ये टोटल y कंपोनेंट होगा दोस्तों। ध्यान से देखो, ये नेगेटिव एंगल है, ये नेगेटिव आया है, ठीक है, डिवाइड बाई, ये नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि नीचे की तरफ है ये, उसमें से ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे ना भाई, ठीक है। डिवाइड बाई 2 cos 30 -2 cos 60। आप बोलोगे सर ये माइनस क्यों किया है, क्योंकि इसका इधर की तरफ है x कंपोनेंट और इसका इधर की तरफ है x कंपोनेंट, ठीक है, तो इसलिए दोनों का सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहां पे पहले प्लस प्लस होता था एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में यहां पे माइनस माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं है, बस सिंपल, ठीक है, बड़ा आसान है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन में बस माइनस माइनस कर दिया करो, यहां पे कुछ सोचना ही नहीं, उसमें प्लस प्लस करते थे, यहां पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये मेरे पास एंगल आ जाएगा, और ये नेगेटिव एंगल आएगा दोस्तों, क्योंकि ऊपर वाला कंपोनेंट नेगेटिव है, उसका माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो ये मेरे पास गामा आ जाएगा, गामा या मतलब एंगल ऑफ सी आ जाएगा। तो यहां से आप एंगल ऑफ सी, ज्योमेट्री से देखो ना यार, इसका x कंपोनेंट ऊपर की तरफ है, इधर ये वाला x कंपोनेंट, इसका x कंपोनेंट सॉरी y कंपोनेंट, इसका y कंपोनेंट ऊपर की तरफ है और इसका y कंपोनेंट इधर है, तो एक दूसरे का ऑपोजिट है भाई। तो टोटल y कंपोनेंट निकालोगे तो ऐड करना है अपने को, लेकिन ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे। x कंपोनेंट भी अगर आप देखोगे तो इसका इधर है x कंपोनेंट और इसका इधर है x, तो दोनों के ऑपोजिट है x कंपोनेंट भी, इसलिए ये वाले को मैंने जो नेगेटिव x की तरफ है उसको सब्ट्रैक्ट किया है। इससे मेरा टोटल x आ गया, ये मेरा टोटल y आ गया, और इसमें नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव बाहर आ जाएगा। तो गामा की वैल्यू मेरे पास जो आएगी दोस्तों, वो मेरे पास क्या निकल के आएगी, tan इनवर्स ऑफ, इसमें से नेगेटिव में माइनस ले लेता हूं बाहर, ठीक है। अब माइनस इसमें से बाहर लोगे तो ऊपर वाले से माइनस बाहर ले लिया, तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या बनेगा, ये बनेगा 3√3/2 माइनस ये क्या बन जाएगा 1, ठीक है, ये बन जाएगा 3√3/2, sin 60 क्या होता है, √3/2 होता है ना, तो 3√3/2 आ गया, उसमें से -1 ये कर दिया। नीचे आप बताओ, नीचे तो सेम ही है, माइनस तो ऊपर से कॉमन लिया ना, वो माइनस मैंने बाहर लगा दिया, ये तो सेम ही है। ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा √3 यहाँ पे, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 यहाँ पे। नीचे वाला तो खैर पॉजिटिव ही था, ठीक है। जो भी नेगेटिव नंबर है उसका नेगेटिव बाहर निकाल लिया करो बस, और कुछ नहीं है। तो इस तरह से आप लिख लोगे और ये एंगल निकालोगे, नेगेटिव एंगल आएगा, इसका मतलब सी जो है वो क्लॉकवाइज आएगा, सी का जो एंगल है वो इस तरफ आएगा। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि कैसे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्टली कर सकते हो, सेम फॉर्मूले लग रहे हैं वहां पे, बस यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, उसमें यहाँ पे प्लस होता था, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कुछ याद ही नहीं रखना आपको।
तो इस तरह से आप सब्ट्रैक्शन भी डायरेक्टली कर सकते हो दोस्तों। या फिर एक तरीका और है, आप इसको क्या करो, प्रोजेक्शन में ब्रेक कर लो, आई कैप और जे कैप में ब्रेक कर लो। सिमिलरली बी को भी क्या कर लो, आई कैप और जे कैप में ब्रेक कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दो सीधा सीधा, और बाद में जो आंसर आएगा वो आई कैप और जे कैप में आ जाएगा, उसको फिर क्या कर लो, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, या डायरेक्ट आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो ये आपकी चॉइस है कि कैसे आप करते हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है भाई आपको ये समझ आया कि कैसे दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो आप और भी कर सकते हैं, इसके ऊपर कितनी भी प्रैक्टिस कर लो अब आप। ठीक है, अल्टीमेटली आपको ज्योमेट्री समझ आ गई ना, तो उसके बाद आप जो है अपनी मर्जी से भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। रट्टा मत मारिए बस, ठीक है, रटिए मत, आप इसको समझिए कि कैसे हम मैथ्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कैसे हम इसको एंगल को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड को कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एडिशन, जो सब्ट्रैक्शन होता है वो एडिशन ही होता है, उसमें कुछ अलग चीज नहीं है। एक और बात ध्यान दीजिएगा, हमेशा याद रखिए कि वेक्टर के साथ वेक्टर ही ऐड हो सकता है, स्केलर नहीं है ऐड हो सकता। ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि एक वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड और वो आई कैप की तरफ है, मेरी कोई वेलोसिटी है और वो है 2 मीटर पर सेकेंड आई कैप, इसका मतलब एक्स डायरेक्शन में जा रहा है कोई पार्टिकल 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक दूसरा बंदा है, दूसरा पार्टिकल है जिसकी स्पीड दे रखी है 4 मीटर पर सेकेंड, और वो स्पीड है, ये मेरी स्पीड है दोस्तों, इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दे रखा है, और ये क्या है, ये मेरी वेलोसिटी है, इसमें डायरेक्शन भी है। ठीक है, तो अब आप बताइए, अब क्या मैं दोनों को ऐड करके बोल सकता हूं कि दोनों की जो स्पीड आएगी वो 6 आएगी ना? वेक्टर में स्केलर कभी नहीं ऐड होता। ठीक है, वेक्टर में वेक्टर ही ऐड होगा, और वो भी सेम डायमेंशन का ऐड होगा। ऐसा नहीं है कि फोर्स के अंदर आप स्पीड ऐड कर रहे हो, एक वेक्टर है फोर्स वाला, एक वेक्टर है स्पीड वाला, दोनों का ऐड कर रहे हो आप, वो नहीं कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते हो। फोर्स के अंदर आप जो है स्पीड को नहीं ऐड कर पाओगे, डायमेंशन सेम होनी चाहिए, फोर्स के अंदर फोर्स ही ऐड करना है। वेक्टर है तो वेक्टर के साथ ही ऐड होगा, दोनों वेक्टर होने चाहिए और दोनों वेक्टर की सेम डायमेंशन होनी चाहिए। ठीक है, तभी आप उनको ऐड कर पाओगे ना। चलिए भी ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर, और उसके बाद फिर हम अगले ऑपरेशन की तरफ चलेंगे, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट वो मैं आज के एपिसोड में नहीं कराऊंगा। आज के एपिसोड में हम कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन पे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जरा देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए मैं बोलूं जैसे सब्ट्रैक्शन पे अगर मैं ट्रेंगुलर वे में अगर मैं दिखाना चाहूँ, जरा देखिए, जैसे आपने वो ट्रेंगल दिखाया था ना, ये मान लीजिए मेरा ए वेक्टर है और ये मान लीजिए मेरा बी वेक्टर है। अब मैं देखना चाहता हूं ए माइनस बी जो है वो किधर आएगा, सी वेक्टर किस तरफ आएगा, आपको ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके देखना है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो माइनस बी वेक्टर किधर होगा बताओ जरा, माइनस बी वेक्टर इस बी के ऑपोजिट हो जाएगा, ये हो जाएगा जी माइनस बी। सही है, आप इसको ऐसे कर लो, चलो माइनस बी। अब मुझे दो वेक्टर को ऐड करना है, एक ए वेक्टर को और एक माइनस बी वेक्टर को, उससे मेरा रिजल्टेंट वेक्टर आएगा सी। तो ए वेक्टर मेरा इधर है और माइनस बी वेक्टर किधर होगा, इसी के पैरेलल हो जाएगा इस तरफ, ये आ जाएगा मेरे पास माइनस बी। भाई आप यहां की बजाय यहां पे दिखा दो, यहां से शुरू कर दो, ए के बाद जस्ट बाद बैक टू बैक माइनस बी को दिखा दो, ए दिखाओ फिर बैक टू बैक माइनस बी को दिखा दो। ठीक है, उस जहां पे ए खत्म हुआ वहां से फिर माइनस बी को शुरू कर दो, पैरेलल डायरेक्शन होनी चाहिए बस। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर है, मैं इसको पोजीशन वेक्टर नहीं बोल रहा हूं, इसको वेक्टर बोल रहा हूं, क्योंकि अपने को तो दो वेक्टर का एडिशन करना है। दो वेक्टर जरूरी तो नहीं है पोजीशन वेक्टर हो। ठीक है, तो एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर मैंने ऐसे दिखा दिया। तो जैसे ये वेक्टर जहां पे खत्म हुआ है, ये वाली बी माइनस बी वाली लेंथ, वहां से और यहां तक की जहां से ए शुरू हुआ था, ये जो लेंथ बनेगी ये बन जाएगी मेरी सी वेक्टर। तो आप देखिए सी वेक्टर कहां पे आएगा, तो असल में ए चले और फिर आप माइनस बी चले, तब आप सी पे पहुंचे। इस तरह से भी आप इसको दिखा सकते हो, मतलब ज्योमेट्री का एक बार ये ज्योमेट्री बना लो। ठीक है, आपके पास ये लेंथ पता है, आपके पास ये लेंथ पता है, आपको ये लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ कैसे निकालोगे बताओ, अगर ये एंगल आ जाए ना तो मजे आ जाए आपके पास, तो फिर तो कोसाइन रूल लगा सकते हो आप। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकालोगे, देखो कई तरीके होते हैं लेंथ निकालने के लिए, जरूरी नहीं है आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी कोस ऑफ फाइव माइनस थीटा लगाओ। मतलब आप ज्योमेट्री के हिसाब से बनाने के बाद ज्योमेट्री का यूज करना है, ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए भी। अब ये लेंथ आपको पता नहीं है, ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, अगर ये एंगल आ जाए इनके बीच का तो फिर मजे आ जाए। अब ये एंगल कैसे निकालोगे जरा देखो, इसका एंगल जो है, इस ए को अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं और बी को भी अगर मैं माइनस बी को भी एक्स्ट्रापोलेट करूं, जरा देखिए, और ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो आप बताओ ये एंगल क्या था, बी वाला, ये बी ऐसे था ना भाई, बी वाला एंगल क्या था फाई,
और ये वाला एंगल क्या था, थीटा। ए का एंगल था थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ, एक्स एक्सिस के साथ, है ना। तो आप बताओ दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा फाई माइनस थीटा। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, फाई माइनस थीटा। अगर ये फाई माइनस थीटा आ गया तो कोसाइन रूल से आप क्या निकाल सकते हो, सी की लेंथ निकाल सकते हो भाई। कोस ऑफ क्या लिख दो, कोस ऑफ फाई माइनस थीटा इज इक्वल टू ए की लेंथ का स्क्वायर प्लस माइनस बी की लेंथ का स्क्वायर। और माइनस बी की लेंथ और बी की लेंथ तो सेम ही आएगी भाई, ठीक है। माइनस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 2ab हो गया भाई। यहां से आप सी की वैल्यू निकाल लोगे, सी की लेंथ आ जाएगी मेरे पास, ठीक है भाई। ये ए की लेंथ है, ये बी की लेंथ है और ये सी की लेंथ है। आप बोलोगे नहीं सर ये तो माइनस बी की लेंथ है, तो बी की लेंथ और माइनस बी की लेंथ सेम ही तो आएगी यार। लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, तो सेम ही आएगी। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, यहां से आप सी की लेंथ निकाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप लेंथ निकाल लो। तो अगर आपको ज्योमेट्री समझ आ गई, आपको ट्रायंगल बन गया है, तो बहुत आसान है भाई, फिर तो ईजी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको लिखोगे। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, और वो ये है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है जो 3 वेक्टर से ऐसे बना हुआ है। एरो ध्यान दीजिए, एरो बड़े इंपॉर्टेंट, एरो डायरेक्शन को बताती है। एक वेक्टर मेरा ए था इस दिशा में, एक वेक्टर था मेरा बी इस दिशा में, और एक वेक्टर था मेरा सी इस दिशा में। अगर मैं तीनों को ऐड करूंगा ना तो 0 आएगा। जब भी आप किसी पोजीशन से शुरू होते हो और सारे ऐसे वेक्टर में की फॉर्म में चल रहे हो, जोड़ते जोड़ते वहीं पे पहुंच गए हो आप, तो इसका मतलब नेट आपका जो सम आएगा वो 0 आएगा, क्योंकि जहां से आपने शुरू किया था वहीं पे आप आ गए हो। नेट कहां पे चले, 0, तो ये 0 आएगा, याद रखिए। लेकिन एरो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर मैं इस सी को उल्टा कर दूं, अगर मैं इस एरो को उल्टा कर दूं दोस्तों, ये सी ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। तो आप जरा देखिए, यहां से चलते हैं, ये चले ए, ये चले बी, ये तो बैक टू बैक है। अब इसमें क्योंकि एरो उल्टा है, तो अगर मैं इस तरफ एरो है, तो इस एरो को अगर मैं उल्टी डायरेक्शन में एरो दिखा दूंगा तो क्या बन जाएगा बताओ जरा। अगर ये इसको ऐसे दिखा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस सी, बोलिए ना। ये ए बन गया, ये मेरा बी वेक्टर बन गया, ये माइनस सी बन गया। अगर सी नीचे दे रखा है तो उसको ऐसे दिखा के क्या लिख सकते हो, माइनस सी लिख सकते हो ना। तो ये मेरा माइनस सी हो गया। और तीनों का सम, क्योंकि एक पॉइंट से जहां से शुरू किए थे वहीं पे आप आ गए हो, तो तीनों का सम क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। तीनों का सम 0 आ गया। तो यहां से सी को निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इसका मतलब इस डायग्राम में अगर आप पहले ए चल रहे हो, फिर बी चल रहे हो, यहां पे पहुंच गए हो, और फिर तीसरा वेक्टर इस डायरेक्शन में ले रहे हो, आप उसी डायरेक्शन में नहीं ले रहे हो, वापस वहीं पे नहीं जा रहे हो, इस डायरेक्शन में ले रहे हो, तो फिर वो ए प्लस बी के बराबर आएगा। बट अगर इसी डायरेक्शन में ले लिया, उसी के कॉन्टिन्यूटी में ले लिया तीसरा वेक्टर, तो इन तीनों का सम जो है वो 0 आएगा। ध्यान दीजिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट। इसको अगर आप समझ गए हो तो इसका मतलब आप एडिशन को समझ गए हो, ठीक है। एनीवे, मैंने बताया कि वेक्टर एडिशन जो है वो कैसे हम देखते हैं, वो कैसे हमारा वेक्टर एडिशन होता है। तो जितने भी वेक्टर होते हैं उनको ऐड कैसे किया जाता है, उनको भाई हम कैसे करेंगे, वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे दोस्तों। वेक्टर को डायरेक्ट एडिशन नहीं करेंगे, ठीक है। वेक्टर को वेक्टर एडिशन से करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मैं अगर आपसे ये बोलूं कि भाई मेरा एक क्वेश्चन है जिसमें अगर मैं आपसे ये बोलूं कि भाई मेरे पास 2 पार्टिकल है और 2 पार्टिकल कैसे जा रहे हैं, एक पार्टिकल आपका x के साथ आई कैप के साथ कुछ एंगल पे जा रहा है 30 डिग्री पे, और वो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है इस दिशा में, और एक पार्टिकल है जो 3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और वो जा रहा है 60 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे जा रहा है। तो इसका मतलब ये मैं स्पीड दे रहा हूं बट इनके साथ डायरेक्शन भी दे रहा हूं, तो इसका मतलब वेलोसिटी होगी काइंड ऑफ। पार्टिकल ए की वेलोसिटी आ गई, पार्टिकल बी की वेलोसिटी आ गई, ठीक है, ऐसे जा रहे हैं भाई। अब सवाल ये है कि मुझे बताइए एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको एक तो बतानी है, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल, डिस्टेंस बिटवीन 2 पार्टिकल, एक तो ये बतानी है, ठीक है। दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बतानी है t इक्वल टू 4 सेकेंड। ये तो बहुत आसान है भाई, ये तो आप इजीली कर लोगे। तो देखते हैं भाई वो कैसे निकालें, डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करें दोनों के बीच की, ये ज्यादा आसान है, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूं कि भाई फाइंड
फाइंड स्पीड ऑफ बी या वेलोसिटी ऑफ बी, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी बताओ। ये थोड़ा सा एडवांस हो जाएगा क्वेश्चन मुझे लग रहा है अभी आपका, इसको अभी आप इतना इजीली सोल्व नहीं कर पाओगे। आपको बताना है इसकी वेलोसिटी इसके नजरिए से कितनी होगी। अगर ये बी पार्टिकल को देख रहा होगा तो इसके रेस्पेक्ट में बी पार्टिकल किस स्पीड से दूर जा रहा है ए से, आपको ये बताना है। आप पॉइंट को समझिए, आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ बी, बी की वेलोसिटी बतानी है ए के रेस्पेक्ट में क्या होगी। मतलब ए आप खुद को मान लो और बी किसी दोस्त को मान लो, आपका दोस्त उधर जा रहा है, आप जा रहे हो इधर, तो आप अपने रेस्पेक्ट में बी को देख रहे हो और आप जानना चाहते हो कि बी जो है वो आपके रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से जा रहा है, ये आप देखना चाह रहे हो। ठीक है, तो ये कैसे देखें दोस्तों, सुनिए, इसको देखना भी आसान होता है। वैसे पहले यही सोल्व करते हैं क्योंकि उसके बाद ये तो आप इजीली सोल्व कर लोगे, ये इससे भी आ जाएगा, नीचे वाले से फिर ऊपर वाला आप सोल्व कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये कैसे करें, जरा देखिए, मुझे पता है वेलोसिटी ऑफ ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है 2 एंगल 30, ये है मेरी वेलोसिटी ऑफ ए। और वेलोसिटी ऑफ बी क्या है, वो है 3 एंगल 60 डिग्री। पोलर फॉर्म में देखे भी क्योंकि 2 डायमेंशन है ना, तो आप इस तरह से देख सकते हो। ठीक है भाई, नेक्स्ट जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मैं इसको ये नोटेशन लिख लेता हूं, इसको ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये जो वेलोसिटी दे रखी है ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखी है, विद रिस्पेक्ट टू ओ दे रखी है। ओ मतलब ग्राउंड, ठीक है, ओ मतलब ग्राउंड है भाई, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो एक चीज आप याद रखिए, अगर मैं वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ ग्राउंड देखना चाहता हूं, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखना चाहता हूं, तो क्या आएगी, वो आएगी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये आपको ये पता नहीं समझ आया कि नहीं आया, कैसे लिख दिया मैंने, ये मैंने कैसे लिख दिया। वैसे तो इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको, आगे चल के आप फिजिक्स जब पढ़ोगे ना तो आपको ये सब चीजें याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, जरा देखिए क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो लिखा है मैंने, ओ मतलब ग्राउंड, ओ मतलब कोई फिक्स पॉइंट मान लो, चलो उसके रेस्पेक्ट में बोल लो। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ जो होगी वो क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ, ए किस वेलोसिटी से जा रहा है वो, और जो बी जो है वो ए के रेस्पेक्ट में किस स्पीड से है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। मतलब आप सोचिए, एक बंदा ऐसा है जो मतलब असल में इसका प्रूफ जो है ना आगे चल के आएगा, आप डिस्टेंस जब देखोगे ना वहां से प्रूफ इसका निकल के आएगा। वो भी मैं प्रूफ अभी मे बी नेक्स्ट क्लास में या आज अभी की क्लास में बता दूंगा इसका प्रूफ कि ये बना कैसे असल में। ठीक है, ये असल में कैसे बना है वो भी चलो मैं बता ही देता हूं। अभी जरा देखिए दोस्तों, एक पार्टिकल है, उसकी पोजीशन है आर ए, ये यहां पे उसकी पोजीशन है ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये यहां पे है पार्टिकल। दूसरा पार्टिकल है बी, ठीक है, वो यहां पे है आर बी विद रिस्पेक्ट टू ओ। ठीक है, अब आपको बताना है ये जो दोनों के बीच की पोजीशन है, ये एक वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है इसका, ये इसका पोजीशन वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्या बनेगा अगर मैं ये वेक्टर निकालने की कोशिश करूं दोनों के बीच का, तो वो कैसे निकालेंगे दोस्तों, वो मैं कैसे निकालूं। तो मैं ये कह सकता हूं, जरा देखो, इसको मैं लिख देता हूं आर ऑफ पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप ये कह सकते हो भाई, आप ये कह सकते हो ना भाई, ये पोजीशन ऑफ बी है, बी की पोजीशन है ए के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप इधर जा रहे हो ना, आप ए से चलना शुरू कर रहे हो, तो ए के रेस्पेक्ट में आप बी को देख रहे हो। तो ये जो वेक्टर आएगा, ए से अगर आप देखना शुरू करोगे तो बी आपको कहां नजर आएगा, इधर ही तो नजर आएगा। अगर ए पार्टिकल यहां बैठा हुआ है सोचिए, तो ये उसकी पोजीशन होगी, बी पार्टिकल यहां बैठा हुआ है तो ये उसकी पोजीशन होगी। तो अगर मैं ए से खुद को रखूं, अपने आप को ए पे रख लूं और बी को देखूंगा तो मुझे उधर जाना पड़ेगा ना। ये तो मैं बोल दूंगा कि ये क्या है, ये है पोजीशन ऑफ बी मेरे रेस्पेक्ट में, मतलब ए के रेस्पेक्ट में। तो मैं इसको बोल दूंगा आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब यहां पे अगर मैं वेक्टर लगाऊं, वेक्टर एडिशन लगाऊं, तो मैं ये कह सकता हूं आर ऑफ बी
विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये जो वेक्टर आएगा ये दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर बोल सकता हूं, क्योंकि इसके बैक टू बैक ये लगा हुआ है, इसके बाद ये आ गया एरो, तो यहां पे पहुंच गए हो, तो ये जो वेक्टर आएगा ये इन दोनों का सम आएगा भाई, बोलिए। अभी अभी हमने यही तो सीखा, तो मैं क्या बोल सकता हूं, मैं बोल सकता हूं आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। आप ये लिख सकते हो भाई, बताओ यार, ये पोजीशन थी यहां पे, इसकी पोजीशन यहां पे थी, तो यहां वाली जो पोजीशन है, पहले मैं ए की तरफ चला, फिर ए से मैं इधर चल गया, तो यहां पे पहुंच जाऊंगा मैं, सही बात है। तो मैं बोलूंगा आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ इज आर ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस आर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अब ये मेरे इक्वेशन आ गई, ये मेरे पास वेक्टर एडिशन आ गया, तो इसका मतलब बी वेक्टर जो है ये वाला, ये ए वेक्टर और इस दोनों का सम है। तो अगर मैं इस पर डेरिवेटिव ले लूं बोथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ऑन बोथ साइड डेरिवेटिव ले लूं, तो ये बन जाएगा। और ध्यान रखना ये वेक्टर है भाई, ये पोजीशन है, ये डिस्टेंस नहीं है, इनके साथ एंगल भी है, डायरेक्शन भी है इनके साथ, तो ये पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे, इनका डेरिवेटिव लोगे तो वेलोसिटी आ जाएगी, वेक्टर आ जाएंगे। तो आप कह सकते हो इसको डी बाई डी टी ले लो ना। अब इस पे बोथ साइड अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो ये क्या बनेगा दोस्तों, बताओ, डी बाई डी टी ऑफ, बोलिए क्या बनेगा। अब ये हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आया हो, बट ये देखा जाए तो वेक्टर एडिशन का ही एक एप्लीकेशन है ये, ठीक है। डी बाई डी टी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। अगर ये नहीं भी समझ आ रहा है तो आप जो स्किप भी कर सकते हो, आगे चल के जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें भी इसको समझेंगे हम लोग। तो हमने बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव ले लिया, तो टी डेरिवेटिव लोगे तो यही तो आएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ओ, ये बन गया ये, इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ओ प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। तो ये आपको वैसे भी ये याद रखना है भाई, ये जब भी आपको कोई एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देखना होगा तो उसमें ये बड़ी हेल्प करेगी आपका। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। ये याद हो जाएगा, देखो और भूल जाओ, ठीक है। अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, आप जो है जब फिजिक्स में जब आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे आप इस चीज को समझ जाओगे, ठीक है। तो अब जरा देखिए इसको अब सोल्व कैसे करें। सबसे पहले तो यही निकालते हैं ना, वी और बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसमें पुट कर दो भाई, पुट करोगे तो क्या करोगे, इधर आपका 3 एंगल 60 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 2 एंगल 30 प्लस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो यहां से वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या आएगा बताओ, ये आएगा 3 एंगल 60 में से माइनस कर दो 2 एंगल 30। ये करना है दोस्तों। अब चाहे तो इनको कार्टेशियन फॉर्म में कर लो और उससे निकाल दो और बाद में फिर पोलर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो जरा देखिए कैसे करेंगे। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर आपको कोई फॉर्मूला याद ना रहा तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो। इसको आप कार्टेशियन में लिख लो। कैसे लिखोगे, 3 वेक्टर जो है ना 3 वाला, उसके कॉम्पोनेंट लिखो, आई कैप की तरफ क्या आएगा और जे कैप की तरफ क्या आएगा। तो आई कैप की तरफ क्या आएगा बताओ जरा, 3 cos 60, cos 60 होता है हाफ आई कैप, प्लस 3 sin 60, sin 60 होता है √3/2 जे कैप। ये आ गया भाई, ये तो मेरा ये वाला बन गया, माइनस 230, इसका भी कंपोनेंट ले लो, 2 cos 30, 2 cos 30 ये होता है दोस्तों आई कैप, प्लस 2 sin 30, 2 sin 30 जे कैप ही आ जाएगा, क्योंकि 2 sin 30 हाफ होता है तो हाफ से वो 2 कट जाएगा, तो बल्कि मैं इस 2 को भी काट देता हूं। तो ये लो जी, ये मेरा क्या आ गया, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो इसका मतलब अगर मैं इसको लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ये क्या बनेगा, आई कैप में से आई कैप माइनस कर दो तो ये बन जाएगा 3/2 1.5 माइनस √3 आई कैप, ठीक है भाई। एंड ये बन जाएगा प्लस क्या लिखोगे 3√3/2 माइनस 1 जे कैप। ये मेरे पास क्या आ गई दोस्तों, वेलोसिटी ऑफ बी आ गई विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। बी की वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में क्या आएगी ये आपको पता चल जाएगा यहां से, ठीक है। तो आप देखिए कि कैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे। अब ये पता नहीं आपको कितना समझ आया, बट अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, हमने ये पोजीशन से निकाला है, इसको हम आगे भी देखेंगे। तो आपको इन दोनों के बीच की वेलोसिटी पता चल गई कि इन दोनों के बीच में क्या आ रही है, मतलब ए को क्या लग रहा है कि बी किस स्पीड से दूर जा रहा है। अगर ए अपने आप को रोक के रखे, ए अपने आप के रेस्पेक्ट में देखे, तो ए बी की तरफ देख रहा है तो ए को लगेगा कि बी दूर जा रहा है उससे, असल में दोनों ही दूर जा रहे हैं, ठीक है। बट अगर ए के रेफरेंस से देखोगे तो ए अपने आप को क्या मानेगा, स्टेशनरी। जैसे देखो मैं अर्थ पे खड़ा हूं तो अर्थ असल में घूम रही है, बट मुझे घूमती कहां नजर आ रही है, क्योंकि मैं अपने रेस्पेक्ट में देख रहा हूं। अगर कोई बंदा चांद पे बैठा है तो चांद पे बंदा बैठा होगा तो वो क्या देखेगा,
वो देखेगा कि अर्थ वाला घूम रहा है, उसको चांद वाला अपने आप को वो स्टेशनरी देखेगा कि नहीं मैं स्टेशनरी हूं भाई, सही है। लेकिन अब मैं यहां पे अर्थ पे खड़ा हूं तो मुझे क्या लग रहा है, मुझे तो अर्थ दिख रही है कि भाई अर्थ स्टेशनरी है, मैं भी स्टेशनरी हूं, बट असल में तो मैं घूम रहा हूं। तो ऐसे ही ये बंदा जब देखेगा, ये इसको लगेगा कि मैं थोड़ी ना मूव कर रहा हूं, मैं तो, हालांकि एक्चुअल में ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर ये देखोगे तो ये तो 2 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, बट इस बंदे को लग रहा है कि भैया मैं मेरे रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, तो मैं अपने आप को क्या मान रहा हूं, स्टेशनरी। ये बंदे को लगेगा कि भाई मैं तो स्टेशनरी हूं, मेरे रेस्पेक्ट में बाकी लोग मूव कर रहे हैं, फिर उसको ये लगेगा। ठीक है, तो पॉइंट को समझिए कि इसको लगेगा कि ये जो बी वाला पार्टिकल है इस स्पीड से दूर जा रहा है, ये है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या वेलोसिटी है, ये वो पता चल गया अपने को। इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लोगे आप, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वो आ जाएगा। और आपको देखना है 4 सेकंड पे इन दोनों पार्टिकल के बीच में क्या डिस्टेंस है। तो ये जो दोनों के बीच की जो स्पीड है ये तो पता चली गई। ए पार्टिकल को लग रहा है कि मैं खुद स्टेशनरी हूं और मेरे रेस्पेक्ट में बी जो है वो दूर जाते जा रहा है, तो 4 सेकंड बाद वो कितना दूर जा चुका होगा ए से, वही इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना इसके मैग्नीट्यूड को। समझे मेरा पॉइंट भाई, ये क्या चीज है, ये है स्पीड ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेस्पेक्ट में बी की क्या स्पीड है। तो अगर ए अपने आप को स्टेशनरी मान ले तो उसको लगेगा कि बी जो है वो मुझसे दूर जा रहा है, तो 4 सेकंड में कितने दूर जा चुका होगा, वही दोनों के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी ना भाई। ठीक है, तो यहां से मैं क्या करूंगा, उन दोनों के बीच की ये जो वेलोसिटी आई है, बी की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए जो आई है, इसका मैं मैग्नीट्यूड ले लेता हूं, वो स्पीड बन जाएगी कि भाई बी की क्या स्पीड से दूर जा रहा है ए के रेस्पेक्ट में, ए से कितना दूर जा रहा है बी। अगर ए अपने आप को स्टेशनरी मान ले तो बी जो है वो कितनी स्पीड से दूर जा रहा है ए से। ठीक है, वो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और उस मैग्नीट्यूड को 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 4 सेकंड बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो बताओ भाई क्या बनेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं पहले। इसका मैग्नीट्यूड क्या बनेगा, 1.5 माइनस √3 इसका स्क्वायर हो गया, प्लस 3√3/2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, ये होगी स्पीड। ये मैग्नीट्यूड जो होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, स्पीड। ये स्पीड होगी बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। ए के रेफरेंस से, ए के रेस्पेक्ट में बी की स्पीड आ गई। इसका मतलब ए अपने आप को रोक के अगर देखे तो उसको बी किस स्पीड से दूर जाते हुए नजर आएगा, ये वो पता चल गया। ठीक है, ये वो वाली चीज आ गई। अब 4 सेकंड बाद इनके बीच की डिस्टेंस बतानी है, तो ये तो अपने आप को रोक के देख ही रहा है। अब देखो 4 सेकंड में कहां जा चुका है ये इसके रेस्पेक्ट में, हालांकि आगे ऐसे जा रहा है, बट ये अपने रेफरेंस में क्या दे, जो आपको आगे नजर जाते हुए नजर आ रहा है वो तो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि आप जो है ग्राउंड पे बैठे हो, आपको दिख रहा है कि ये पार्टिकल 2 मीटर पर सेकंड जा रहा है। अगर इस पार्टिकल के अंदर आप अपने आप को रख के देखोगे, सोचो ये कोई बहुत बड़ा प्लेनेट है जो 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, इस प्लेनेट के ऊपर आप खुद बैठ जाओगे तो आपको लगेगा कि ये प्लेनेट तो स्टेशनरी है। ठीक है, और आप दूसरे प्लेनेट को आपको लगेगा कि वो दूर जा रहा है मुझसे, और वो इस स्पीड से दूर, इस वेलोसिटी से दूर जा रहा है, उससे आप मैग्नीट्यूड निकालोगे तो उससे क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी। अब आप बताओ 4 सेकंड में कितनी दूर जा चुका होगा दूसरा प्लेनेट आपके रेस्पेक्ट में, उसको 4 से गुना कर दो भाई। समझ आया? तो इस तरह से आप जो है इसको इजीली सोल्व कर सकते हो भाई इस क्वेश्चन को। अगर नहीं भी समझ आया तो कोई बात नहीं, आगे फिजिक्स में चल के हम इसको और बेहतर तरीके से समझाएंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ। नेक्स्ट एपिसोड में हम बाकी के जो ऑपरेशन है उनको हम पढ़ेंगे। अभी हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन देखा है, अगले एपिसोड में हम मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।